अच्छी सेवा दी है। जो सेवा के लायक होता है भैया, जो सेवा के लायक होता है उसको सेवा, क्योंकि इनने दिन रात यहाँ पंडाल में सेवा दी है। इसके बाद एक विशेष सूचना ये है कि आगामी जो कार्यक्रम है हमारे, भैया ध्यान से सुनना, ठीक है? हमने सबका भला किया, हम कभी कथा पैसे के लिए नहीं करते, ना ही कभी हम कथा में दक्षिणा लेते। इतनी कथाएं की हैं, बाहर भी जाते हैं, यूट्यूब में हमारी कथाएं पड़ी हैं, जजमान से पूछ सकते हैं। कभी हर चीज का एक व्यापार होता है और लोग भागवत का भी करते हैं, लेकिन हम ये मात्र एक फूल में बिककर इस कथा को करते हैं, इसकी कोई दक्षिणा नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमें। क्या? हमारा यूट्यूब चैनल है, तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपना धर्म दान का जो पुण्य है ना, इस व्यासपीठ में हमने जो भी पुण्य कमाया है वो सब हम आपको देकर जा रहे हैं, लेकिन हमारा भी भला कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल का नाम है, मात्र आपको डालना है बाल व्यास योगेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज। महाराज जरूर लगा देना है ना, नहीं तो आएगा नहीं ना। बाल व्यास योगेश कृष्ण शास्त्री जी महाराज। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन सबके नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में आ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा भक्त है, हमारा नहीं, ये हमारे भगवान का भक्त है, इसलिए इसने चैनल को सब्सक्राइब किया है। क्योंकि हम अपने चैनल में भागवत कथा डालते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं। हो सकता है उसमें ज्योतिष के विषय में भी हो, रत्नों के विषय में हो, या धार्मिक स्थानों के विषय में हो। हम धर्म को लेकर ही अपने चैनल में वीडियो अपलोड करते हैं, तो सभी लोग देखो, सबके पास मोबाइल है ना। आज सुदामा जी जैसे गरीब कोई नहीं है ना, सबके पास है। तो आज लगभग आप लोग 200-500 लोग तो है, तो आज हमारा कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो पूरा कर दीजिए। देखते हैं कौन हमारा सहयोग करता है कौन नहीं, है ना। हमारे यजमान आरती की तैयारी करें, उससे पहले सब लोग अपने सिर में रुमाल डालें। सभी लोग नीचे बैठ जाए, खड़ा कोई नहीं रहेगा। ये भागवत जी में मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म के द्वारा अगर हमसे कोई अपराध हो गया है तो भगवान उस अपराध को क्षमा करें, और इस भागवत कथा का जो पुण्य है वो हमें पूर्णतः प्राप्त हो, पूर्ण हमारे ऊपर आपकी कृपा बने। भागवत में भगवान जी का कभी विसर्जन नहीं किया जाता। यहाँ से भगवान को हमने आवाहन करके बुलाया है, फिर यहाँ से आवाहन करके हम अपने दिल में, मन मंदिर के हृदय में विराजमान करके घर को ले जाते हैं, और घर में जहाँ भगवान का स्थान है वहाँ ले जाकर विराजमान करते हैं। ले जाए कैसे? तो यहाँ से फूल लो, भगवान जी का फूल में आवाहन करो, और उस फूल को ले जाकर घर में अपने भगवान जी के पास रख दो। ये फूल नहीं, मानो आज आप हमारे वाके बिहारी को अपने घर ले गए हैं, और फिर वाके बिहारी की सेवा करें। पूर्णतः कृपा भगवान की आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और ये व्यासपीठ तो हमेशा यही कामना करती है कि जो लोग यहाँ आए हैं वो, जो लोग नहीं आए हैं वो, जिनके कानों तक ये ध्वनि जा रही है वो भी, उनके ऊपर ये व्यासपीठ हमेशा कृपा बनाकर रखती है। कृपा सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। यहाँ पर हमारे पितर भटक रहे थे, हमने सभी के पितरों का आवाहन करके धुंधकारी के पास बिठाला है। आज सब के पितरों का हमने यहाँ पे विसर्जन करके शांत कर दिया है कि अगर कहीं यथा कथा विचरण कर रहे हैं तो वो भागवत जी में आके कथा श्रवण करके, जैसे धुंधकारी ने अपनी मुक्ति कर ली थी, ऐसी आप भी करें, क्योंकि सबका सामर्थ्य नहीं होता भागवत कराने का। तो हमारे राकेश भैया इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं
एक ब्राह्मण भागवत और भगवान के विषय में बहुत अच्छे से जानता है और समझता है, तो उसे लगता है कि कितने धर्म हो जाएं, कितने लोग भागवत से जुड़ जाएं। समिति बनाने की बात की, लेकिन भैया ने समिति बनाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि समिति बनेगी तो राजनीति चलेगी, और ये कथा राजनीति के लिए नहीं करते। उनका कहना ये है कि भागवत सिर्फ धर्म के लिए होगा। आपके सहयोग से भैया ने गंगा तो बहा दी है, अब उसमें जिनको लगे वो डुबकी लगा ले, जिनको लगे नहा ले, और जिनको लगे वो दूर से प्रणाम कर ले, और जिनको लगे तो वो आए ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको इस भागवत से बहुत तकलीफ हुई होगी, और ऐसे आप लोग हैं जिनको आज दुख हो रहा होगा कि आज कथा का अंतिम दिन है। हो रहा है ना भैया? तो दुख हमें भी हो रहा है, क्योंकि कथा समाप्त करते समय जो पीड़ा हमें होती, क्यों? क्योंकि हमने कथा को पढ़ रखा है, भगवान के विषय में हम जानते हैं, तो क्या तकलीफ होती है हमें कथा समाप्त करते समय, वो हम और मेरा भगवान जानता है। भैया कहते हैं कि हर साल जब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा बनाकर रखेगा, स्वस्थ रहेंगे, ऐसे धर्म के आयोजन हम करते रहेंगे। आगामी कथा राम कथा, शिव महापुराण और 5 वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होगा। इस बीच में राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत, हनुमंत कथा, इस बीच में सारी कथाएं सुनाते जाएंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत इसलिए हर साल करेंगे क्योंकि हर साल लोग मरते हैं, है ना? तो जो मरे हैं, जिनका तर्पण नहीं हुआ है, हवा के रूप में भटक रहे हैं, वो बिन बुलाई यहाँ आ जाते हैं और अपनी मुक्ति करा लेते हैं। इसके बाद हर घर में निमंत्रण तो दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप आए ना। क्यों? क्योंकि आप धर्म से जुड़े हुए हो, आपके ऊपर राधा रानी की कृपा है। अगर जिस किसी को वृंदावन जाना है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हमसे संपर्क कर लेना, हम आपके रहने की खाने की व्यवस्था वृंदावन में करा देंगे। इसी बहाने आप दर्शन करने जाओगे, उसका पुण्य हमें प्राप्त होगा। जब आप धर्म कर्म करते हैं ना, तो पुण्य बांटा करो। क्यों? क्योंकि जो चीज हम बांटते हैं वो बढ़ती है। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारा पुण्य जाता है, और उसके बदले में भगवान पर हमें और कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देना सीखा है, लेना नहीं। जो देना सीखता है भगवान उसका हमेशा हर विषय में, चाहे वो धन में हो, चाहे स्वभाव में हो, चाहे पुण्य में, उसका हमेशा निरंतर बढ़ता रहता है। सभी लोग धरती में बैठ जाएं, जो खड़े हुए हैं पीछे वो भी, और अपने सिर में रुमाल डाल जाए, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे नाथ, हम प्रतिदिन कथा श्रवण करने आए, शरीर यहाँ बैठा रहा, लेकिन मन बहुत चंचल है। अगर यहाँ बैठने के बाद अगर मन से कोई पाप हो गया हो, वचन के द्वारा इस कथा प्रांगण के अंदर अगर हमसे कोई पाप हो गया हो, या किसी का हमने दिल धोखे से दुखा दिया हो, तो हे द्वारकानाथ, हमारे उस अपराध को क्षमा करें, हमारे ऊपर कृपा करें, और आज इस कथा प्रांगण से हमारे घर की ओर चले। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णः तदस्तु मे। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वे पापहरो भव सर्वे पापहरो भव। ओम शांति शांति शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सावरिया सरकार की जय और मुकुट बंसी वाले की जय। इसके बाद आरती तैयार करें। अभी हमारा ज्योतिष का एक ऑफिस केंद्र खोला जा रहा है, सभी लोग सुन लें, सिलुआ तिराहा पर। इसके बाद बिलहरी क्षेत्र में भी एक ऑफिस डालेंगे। अगर आप सबने चाहा तो अभी 17 जनवरी को उसका हो सकता है उद्घाटन रहे, 17 या 20 जनवरी को। तो सबको आना है, हम बुलाएं चाहे ना बुलाएं, सब पर कर लेना हमसे, कॉल करके पूछ लेना। लगभग नंबर सबके पास होगा, नहीं है तो बैनर में लेना है ना। जब भी ज्योतिष के विषय में कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। इसके बाद पूजा पाठ के लिए तो खैर ब्राह्मण देता है, हम आ नहीं पाते क्योंकि अधिकतर हम बाहर रहते हैं। ज्योतिष केंद्र में पिताजी बैठेंगे। जिसको भी गृहस्थ जीवन में, कुंडली में, ग्रहों में अगर समस्या है तो वो आदरणीय पिताजी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी और ऑफिस में भी। लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे, भैया मोबाइल निकालो, सबसे पहले निकालो, नहीं तो आरती नहीं कराऊंगा मैं। मोबाइल लेके नहीं आए, मोबाइल निकालो। मोबाइल कौन कौन लेके नहीं आए?